नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और ये क्लास जो है एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और एमआईक्यू क्वेश्चन यानी एमआईक्यू जो हमने इसका नाम दिया है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने मैं लेकर के आया हुआ। इसमें उन्हीं क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसका नाम एमआईक्यू रखा है। और यह हमारी क्लास यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट करते रहें, अधिक से अधिक आप लोग जुड़े। आपका अपना परिवार द काउंसिल आईएएस जो है, ये सैकड़ों आईएएस पीसीएस के लिए जाना जाता है और अभी भी अपने वर्चस्व को बनाए रखते हुए आप सबके लिए आप सबके लिए जो है लगातार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और आपको सूचना दे दूं कि ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ जो लोग यूपीएससी का या यूपीपीसीएस या बीपीएससी का देना चाह रहे हैं इस बार पेपर, या एमपीपीसीएस का प्री 2022 जो लोग देना चाह रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ करंट इश्यूज पर आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चलने जा रही है ऑफलाइन। 27 अप्रैल से आपको चलेगी, 27 अप्रैल से ये शुरू हो गई है। 1 मई के बीच में साइंस टेक्नोलॉजी के करंट इश्यूज के क्लास चलेंगे। इसी तरह अन्य सब्जेक्ट के भी क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे हमारे यहाँ यूट्यूब जो ऑफलाइन बैचेज में। तो आप लोग ऑफलाइन बैचेज में आकर के हमारे यहाँ इसकी क्लास कर सकते हैं। और ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः आपको बता दूं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस, इनके प्री 2022 जो पेपर होने वाले हैं, उनके लिए करंट अफेयर से संबंधित जो परंपरागत विषय, जैसे कि आप देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, इनसे संबंधित चीजों को लेकर के हर विषय विशेषज्ञ आपको अलग अलग तरह से ऑफलाइन बैचेज में क्लास में आपको समझाया जाएगा। तो 27 अप्रैल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट इश्यूज पर क्लास चलने वाली है, जिसे डॉक्टर सलीम सर लेकर के आ रहे हैं क्लास। तो आप लोग आकर के ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए और क्लास का फायदा लीजिए आप, ताकि साइंस टेक्नोलॉजी से इस बार पेपर आने वाला, जो साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर होगा, जो इस बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस या इन अदर पीसीएस में, जैसे कि एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से, उस पे सर कवर करेंगे। तो आप लोग जल्द से जो है कि आप करके 27 तारीख से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और 1 मई तक ये क्लास चलेगी साइंस टेक की। उसके बाद आपको और सूचना मैं दे दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से, जो द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से है, वहां से भी आपको सूचना मिल जाएगी। और आप लोग ऑफलाइन हमारे यहाँ मुफ्त में द काउंसिल की क्लास कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज की, डेली करंट अफेयर की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है कि ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और दूसरा कथन है कि इन्हें 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको बता दें, गुरु तेग बहादुर के जो है कि 400वें पर्व पर हाल ही में 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके जो 400वां पर्व था उसको संबोधित किया। और उस 21 अप्रैल 2022 को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। और ये जो जहां से उन्होंने संबोधन किया, ये दिल्ली में लाल किले से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। और अगर बात करें तो गुरु तेग बहादुर, जिस कारण ये चर्चा में रहे कि इनके 400वें पर्व को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, जिस कारण ये चर्चा में रहे। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये जो है कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें से पहले गुरु गुरु नानक थे, और अंतिम यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। वहीं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इन्हें 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इनको मार दिया गया था। तो कभी कभी ये ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने कराई थी। तो ये दोनों कथन हमारे
सत्य नजर आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आपको जो हमने बताया उसको देख लिए। ये गुरु तेग बहादुर है। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख धर्म के गुरु तेज बहादुर जी के 400वें पर्व को संबोधित किया और नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। और गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं और उनके लेखन को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजनों के रूप में संकलित किया गया है। और अगर आप बताएं तो गुरु तेग बहादुर को मानवता के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, तो मानवता के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और गुरु तेग बहादुर को वर्ष 1675 में दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के बाद मार दिया गया था। तो इस तरह से दोनों कथन हमारे सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, अप्रैल 2022 की ये बात चल रही है, तो हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर राजीव कुमार, बी है सुमन के बेरी, सी है माता प्रसाद और डी है प्रदीप कुमार जोशी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन से हैं। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष हाल ही में जो है आप देखेंगे सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। तो सुमन के बेरी जो है अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे और ये जो है डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान ले रहे हैं। अगर बात करें सुमन के बेरी के बारे में, तो इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। अब इन्होंने प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है और फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति है, इसके सदस्य के रूप में भी सुमन के बेरी काम कर चुके हैं। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो सुमन कुमार यानी सुमन के बेरी को नियुक्त किया जा रहा है। और किसका स्थान ले रहे हैं? तो डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान ले रहे हैं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। और बात करें अगर नीति आयोग को, तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर जैसा कि इसको स्थापित किया गया था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष की नियुक्त की जाती है। तो हाल ही में सुमन के बेरी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर बी आपको दिखाई दिया। देखिए आप, तो आपको डॉक्टर सुमन कुमार बेरी, फिर आपको हम दिखाते हैं इनके सुमन कुमार बेरी के बारे में। ये आपको फोटो दिख रहा है। सुमन के बेरी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त, डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे और इनको नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय जनसांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है ऊर्जा प्रवाह, जिसे हाल ही में भारत के एक सशस्त्र बल में शामिल किया गया है, किस सशस्त्र बल का जहाज है? ऐसा पूछा जाए तो ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा प्रवाह जिसे हाल ही में भारत के एक सशस्त्र बल में शामिल किया गया था, किस सशस्त्र बल का जहाज है? ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल, बी है भारतीय वायुसेना, सी है सीआरपीएफ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऊर्जा प्रवाह जो है भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया। तो ऊर्जा प्रवाह जो है नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था, जिस कारण यह चर्चा का विषय रहा। तो ये किस सशस्त्र बल का जहाज है? तो भारतीय तटरक्षक बल का है। और हाल ही में इसे कहां से शामिल किया गया? तो गुजरात के भरूच स्थान से इसको शामिल किया गया। अब अगर बात करें इस जहाज की, तो ये जो जहाज ऊर्जा प्रवाह है ये 36 मीटर लंबा है और कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताजा पानी ले जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया। तो किसका ये जहाज है पूछा जा रहा है? तो भारतीय तटरक्षक बल। इसका सही उत्तर आपको मिल गया ए, यानी भारतीय तटरक्षक बल। देखिए आप इसके बारे में, ऊर्जा प्रवाह नामक भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। और यह जहाज 36 मीटर लंबा और कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताजा पानी ले जाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? फिर से देखिएगा कि हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित इंडिया आउट
कि अभियान किस देश से संबंधित? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है रूस और डी है मालदीव। तो आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जो है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, हम जैसा कि हमने आपको बताया कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया और इन्होंने ये कहा है कि जो मालदीव है ये इंडिया आउट नहीं बल्कि इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का विकल्प चुना है भारत के प्रति। और इन्होंने कहा है कि मालदीव की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसने भी ये बोला कि अपने फैसले में घोषणा की कि भारत के खिलाफ जो नफरत भड़काने का अभियान है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। यानी मालदीव अब इंडिया आउट अभियान को जो है समाप्त करने की तरफ आया है और इंडिया फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से ये किस देश से संबंधित है? डी से संबंधित है, इंडिया आउट। यानी मालदीव के नजर में भारत का एक वर्चस्व दिखाई देता नजर आ रहा है। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी मालदीव से संबंधित है। देखिए आप इसमें, तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। पूर्व राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में इस अभियान ने मालदीव सरकार पर द्वीप राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाया था। ये पूर्व राष्ट्रपति इसको लेकर के आए हुए थे और राष्ट्रपति सोलिह ने इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का विकल्प चुना है और इंडिया आउट को प्रतिबंध लगाया है। साथ में मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने फैसले में घोषणा किया कि भारत के खिलाफ नफरत भड़काने का अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको डी ऑप्शन उसमें नजर आया कि जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा मालदीव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित हुनर हाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हुनर हाट के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन है कि मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। दूसरा कथन है कि इसकी थीम वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फॉर वेस्ट है। ये दो कथन दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में आप देखेंगे तो मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो हुनर हाट का जो 40वां संस्करण है ये मुंबई में आयोजित किया गया और जो ये मुंबई में आयोजित किया गया तो इस संस्करण में आप अगर देखेंगे इसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकार और कारीगरों ने भाग लिया है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से? 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 कारीगर और शिल्पकार इसमें शामिल हुए हैं हुनर हाट में। और आप देखेंगे इसमें हुनर हाट प्रदर्शनी में वे चुने गए कारीगर शामिल होते हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्त निर्मित कार्यों में शामिल है और अभी भी इस पेशे में संलग्न आपको दिखाई देंगे। अब इसकी थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट इसकी थीम है। ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। इसमें से सही इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य हैं। तो देखिए आप इसमें, तो मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 1000 से अधिक शिल्पकारों और कारीगरों ने भाग लिया। हुनर हाट प्रदर्शनी में वे चुने गए कारीगर शामिल होते हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्त निर्मित जो कार्यों में शामिल थे और अभी भी इस पेशे में संबंधित हैं, वो लोग शामिल होते हैं। और थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट है। हुनर हाट अगर पूछा जाता है किसके द्वारा इसका आयोजित किया जाता है तो हुनर हाट जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत जो है ये आयोजित किया जाता है। उस्ताद योजना का फुल फॉर्म क्या है? विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन, ये उस्ताद का फुल फॉर्म है। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत इसको आयोजित किया जाता है। तो आज की MIQ क्वेश्चन की सीरीज में 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए और प्लीज वीडियो को शेयर भी करते रहें और इसका फायदा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।